पूरी मानवता को सत्य के प्रकाश से दशा और दिशा देने वाले महर्षि दयानंद जी को मैं सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनके संदेश को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे विश्व तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। मंच पर विराजमान हमारे विद्वत भाई, सम्मानीय सन्यासी वृंद और पूरे विश्व में वैदिक प्रचार प्रसार हेतु आए हुए देश विदेश से हमारे आर्य भाई बहनों का मैं अभिवादन करती हूँ, जो निष्ठापूर्वक इस धरती के प्रति अपने इस पुण्य कार्य को करके अपना दायित्व निभा रहे हैं। परिवार का प्रारंभ व्यक्ति से होता है, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से पूरे विश्व का निर्माण होता है। इसलिए परिवार, वेदों के अनुसार आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, इस पर हमारी बातचीत जरूरी है और हमें इस पर चिंतन भी करना है। वेद ईश्वर प्रदत्त कल्याणकारी ज्ञान कोश है, जो मानवीय सुव्यवस्था हेतु विधान, संविधान और दर्शन है। निस्संदेह वेद एक ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज है जिसने सारे तिमिर का शमन कर विभिन्न विथिकाएं जगर-मगर कर दी और जीवन जीने की आदर्श शैली, मानक मूल्यों को प्रतिष्ठा प्रदान की। वह प्रतिमान, वह लक्ष्मण रेखाएं तय की और पारिवारिक परिवेश की सुनिश्चित परिधि स्थापित की कि जिसमें रहते मर्यादाओं का पालन करते हुए सुख शांति से रहा जाता है। वास्तव में वेद सम्मत आदर्श परिवार के सुनिश्चित मानक और मूल्य हैं। परिवार के समस्त सदस्यों का एक दूसरे के प्रति निश्चल स्नेह संबंध, परस्पर त्याग, बलिदान, सम्मान, सहनशीलता के मनकों से निर्मित होती है ये वैजयंती। इसी तरह यही वे उच्च मूल्य होते हैं जो एक सुदृढ़ आधार स्तंभ बनते हैं आदर्श परिवार की। विचारशीलता, विवेकशीलता और विनयशीलता के समन्वय से ही वेदोनुरूप आदर्श परिवार पल्लित और पुष्पित होते हैं। विचारों के आदर्शों में ही आदर्श परिवार का रूप प्रतिबिंबित होता है। वैचारिक उज्ज्वलता, पवित्रता और सौहार्दता ही आदर्श परिवार के वेद सम्मत मूल मंत्र हैं। तर्क, बुद्धि, विचार, दर्शन आदि महत्वपूर्ण मानसिक व्यापार हैं। इन सब में भावना का पद श्रेष्ठतम है। अतः आदर्श परिवार की परिकल्पना में भावना प्रमुख है। चूंकि समग्र कार्यकलापों, व्यवहारों के मूल में मूल चालक वृत्ति भावना है। आदर्श परिवार में परम सत्ता का निवास होता है, जहां असत्य, अभिमान, अनीति, अहंकार, ईर्ष्या, कदाचरण के लिए स्थान नहीं रहता। आदर्श परिवार के मानक मूल्य और मूल्य वह आकाशदीप हैं जिनसे प्रसारित होता है सत्व गुण प्रकाश। यही वैदिक संस्कृति के तदनुरूप आदर्श परिवार में सुख शांति का मनोरम्य संगीत बहता रहता है। सत्यम, शिवम, सुंदरम की दिव्य धाराएं अनंत सुख संगम स्थापित करती हैं, जहां पुण्य स्नान करती है आदर्श परिवार की आत्मा। वेदों ने हमें आदर्श परिवार के यही सूत्र और पाठ दिए हैं, जिनके परिपालन से एक आदर्श परिवार की संरचना होती है। अब मैं इसी संदर्भ में थोड़ा सा व्यावहारिक पहलू पर भी प्रकाश डालना चाहूँगी, क्योंकि मैं पारिवारिक परामर्श केंद्र संचालित करती हूँ और मैं वेदों के माध्यम से जो वेद में संदेश दिए हैं, जो हमारा गायत्री मंत्र है, कैसे हम भक्ति, उपासना
हमें करनी चाहिए। यज्ञ के माध्यम से मैं इनको प्रयास करती हूँ और ईश्वर की इसमें दया है और महर्षि दयानंद जी का वरदहस्त है, जिसके कारण आज मैं 2000 से भी लगभग उससे भी अधिक परिवारों को, जो कि अलग अलग रह रहे थे पति पत्नी और जिनके कोर्ट केस भी 8-8, 10-10 साल से चल रहे थे, उनको मिलाने का मैंने सफल प्रयास किया। उनको सबसे पहले तो मैं उनको ये बताती हूँ कि आदर्श परिवार क्या है और आप लोग अलग क्यों होना चाहते हैं। तलाक और डाइवोर्स शब्द जो हैं, ये एक और तो तलाक जो है वो मुसलमानों का है और दूसरा जो है वो इंग्लिश का है। लेकिन आप ही बताइए, क्या हिंदू धर्म में या हमारे वेदों में कहीं कोई ऐसा शब्द आया है जो कि अलग कर रहा हो? उसके बाद जो है वो गायत्री मंत्र, क्योंकि उनके घरों में जो मैं देखती हूँ संस्कारों का तालमेल नहीं होता, उनको संस्कार नहीं सिखाए जाते, गायत्री मंत्र का जाप नहीं होता, मूर्ति पूजा होती है। और ईश्वर की दया है कि जब उनको ये सब बातें बताई जाती हैं, गायत्री मंत्र के पैम्फलेट्स भी रखे हैं, संध्या भी छोटे रूप में जो है वो मैं उनको बताती हूँ, तो वो उनके घरों में भी चली जाती हैं या उनको भी। तो उससे क्या हुआ है कि वो जो अलग अलग रह रहे थे परिवार, उन्होंने आपस में मिलना शुरू कर दिया और वो इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ तक कि क्योंकि ये काम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और बहुत से जो है कॉस्मोपॉलिटन एरिया है हमारा, तो वहाँ पर मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, दूसरे धर्मों के भी हैं। और आपको वैसे अच्छा भी लगेगा कि जो मुसलमान परिवार हैं और ईसाई परिवार हैं, उन्होंने भी गायत्री मंत्र को जो है वो अपना जीवन का आधार बना लिया है। और इससे हमें भी खुशी होती है कि चलो हम भी जो है अब इस वैदिक प्रचार प्रसार को इस माध्यम से जो है मैं इसको व्यावहारिक रूप दे रही हूँ। इसी तरह से घरेलू हिंसा जो है उसको भी सैकड़ों परिवारों में इसी को कर्म फल को बता करके कि आज तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो तो कल जो है वो तुम्हें ईश्वर जो है वो सूअर बना देगा, गाय बना देगा, बैल बना देगा और उसके बाद तुम्हें भी जो है वो इसी तरह से पिटना पड़ेगा। कर्म फल बता करके, और पूरी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, समय काफी कम है, तो इस तरह से मतलब इसको जो है वो मैं व्यावहारिक रूप देती हूँ। ऐसे ही हमारे वृद्धाश्रम भी चला रही हूँ, तो वृद्धाश्रम में भी मैं देखती हूँ कि वो लोग अपने वृद्धों को जो है वो छोड़ के जाते हैं, माँ बाप जो कि बहुत संपन्न है, और वो छोड़ जाते हैं। उसके बाद जब उनको आदर्श परिवार की परिभाषा बताई जाती है कि इस तरह से जो है बच्चों को अपने माता के पिता के प्रति समर्पित रहना चाहिए, वेदों का और उपासना का बहुत सी बातें जब उनको बताई जाती हैं तो वो वापस भी ले जाते हैं। ऐसे ही विकलांग बच्चे जो हैं उनको भी जो है ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो वैसे बहुत से दृष्टांत भी हैं, लेकिन क्योंकि समय नहीं है तो मैं बस अंत में इतना कहना चाहूँगी, है तो बहुत कुछ। परिवार में आपस का व्यवहार, परिवार प्रमुख का सुदृढ़ चरित्र, जीवन के प्रति आस्थावादी दृष्टिकोण, उदारता, निस्वार्थ सेवा, त्यागपूर्ण प्रकृति, पर दुख कातरता, स्वयं कष्ट कंकर का बिछौना बनाकर दूसरे के पथ पर सुमन बिछाने की तत्परता और समर्पण के वे मूल्य और मानक होते हैं जो वेदों के अनुसार आदर्श परिवार होते हैं। जाहिर है जो परिवार आदर्श है वहाँ एक अलौकिक आभा की अनुभूति सदैव होती रहती है और एक अद्भुत सुखानुभव से दिखती हैं ये आत्माएं। वेदों द्वारा निर्देशित सिद्धांत संहिता की वे स्वर्ण आभा है जो परिवार को स्वर्ग बनाती है और महिमा गरिमा से अलंकृत करती है। वेद सम्मत आचार विचार वाले परिवार ऐसे चंदन कुंज हैं जो 10 दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं, सुरभित करते हैं और प्रेरित करते हैं।